मेरे प्यारे युवा सुंदर साथ सभी युवाएं, जैसे कि पहले हमने बात करी थी कि युवा कौन है। जो हमारे साथ बैठे हैं सब युवा हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हम अपनी आज की बैठक सब मिलकर। सबसे पहले हमारे बीच में हमारे ज्ञानपीठ से हमारे बहुत प्यारे से रंजीत जी, जो हमें अपने मीठी मीठी स्वरों से हमें वाणी की तरफ लेके चलेंगे, हमें मूल की तरफ जोड़ेंगे। तो हमारे बीच में रंजीत जी हैं, सबसे पहले उनको लेते हैं। रंजीत जी, आओ। सभी को प्रेम प्रणाम जी। मेरी आवाज साफ आ रही है तो एक बार बता दीजिए। हाँ जी, हाँ ठीक है। जी, बिल्कुल ठीक आ रही। हम्म। बानी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार। बानी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार। निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार। निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार। बानी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार। या बानी के कारणे कई करे तप संग। या बानी के कारणे कई करे तप संग। या बानी के कारणे कई पीवे अगिन। वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार। या वाणी के कारणे कई गले। या वाणी के कारणे कई गले हेम। या बानी के कारणे कई लेवे अनशन नेम। वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार। या बानी के कारणे कई भैरव झंपावे। या वाणी के कारणे तिल तिल देह कटावे। वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार। वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार। किन एक बूंद न पाया रसना भी वचन। किन एक बूंद न पाया रसना भी वचन। ब्रह्मांड धनिये देखिया जो कहावे त्रिगुण। वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार।
निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार। वाणी मेरे पीयू की, न्यारी जो संसार, न्यारी जो संसार, न्यारी जो संसार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी रंजीत जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हम सब के लिए निकाला और सब सुंदर साथ बहुत लाड से आपको बहुत बहुत प्यार भरा लाड करते हैं, है ना। अब हमारे बीच में यही चुपई सलोनी है हमारे बीच में। सलोनी, आप अनम्यूट करो बेटा, एक सेकेंड। सलोनी, हाँ जी बेटा, आप नाम अनम्यूट। जी सुंदर साथ जी। मैं इस चौपाई का थोड़ा सा भाव लेना चाहूंगी। ये चौपाई प्रकाश हिंदुस्तानी के प्रकाश हिंदुस्तानी के प्रकरण 37 से चौपाई नंबर 3 है। वाणी मेरी प्यू की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे इन पार के भी। जिसका अर्थ है कि श्री इंद्रावती जी हमें इस वाणी की पहचान कराते हुए हमें कह रही हैं कि ये जो वाणी है, ये जो साक्षात अक्षरातीत का स्वरूप तारतम वाणी है, ये हमारे पियो की वाणी है, जो कि इस संसार के परे है, इस संसार के ज्ञान से परे है। अगर हम इस संसार के ज्ञान को समझना चाहें, तो हम देख सकते हैं कि हम बचपन से ही कुछ चीजें सीखते आ रहे हैं, हम सुनते आ रहे हैं कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमें कैसा काम करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये सब है इस संसार का ज्ञान। लेकिन ये जो वाणी है, जो कि स्वयं राजी महाराज हैं, हमारे लिए जो ये वाणी उतरी है, ये इस संसार के ज्ञान से परे है। आगे इंद्रावती जी कहती हैं कि निराकार के पार थे तीन पार के भी पार। जिसका अर्थ है कि ये वाणी का जो ज्ञान है, वो निराकार के परे, बेहद और उससे भी परे, अक्षर से परे, परे विराजमान अक्षरातीत की अक्षरातीत का वर्णन है। हमारे अक्षरातीत का वर्णन करती है ये वाणी। तो इसको हमें उसी भाव से देखना चाहिए, उसी भाव से ग्रहण करना चाहिए पढ़ने के बाद, क्योंकि पढ़ते तो हम सभी हैं, लेकिन उसको अपने दिल में उसी भाव से कि क्योंकि ये स्वयं हमारे साक्षात अक्षरातीत की वाणी है, जो कि उन्होंने इंद्रावती जी के द्वारा उतारी है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आ जाओ चित्रा, आपकी सेवा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर। जी सुंदर साथ जी, अब आज बहुत ही विशेष विषय है और मुझे ऐसे लगता है कि इस विषय को सुनने के लिए हमें अपना हृदय तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आज हम चल रहे हैं तारतम वाणी के प्रसंग पे। तो तारतम वाणी क्या है, हम इसके बारे में विस्तार से सुनेंगे हमारी मेंटर, हमारी मार्गदर्शिका किरण जी के द्वारा। तो सभी सुंदर साथ जी से आग्रह है कि अपने कैमरास ऑन कीजिए ताकि हम आपसे अच्छे से कॉन्वर्सेशन कर सकें। प्रणाम जी किरण जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सबको, यहाँ पर हमारे युवा आए हुए बच्चों को, और बहुत प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी को भी, क्योंकि सुंदर साथ भी अपना टाइम निकाल करके सुनने के लिए आए हैं। तारतम वाणी क्या है, आज हमारा मुख्य विषय है तारतम वाणी के बारे में। पहले मैं आज एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे जो युवा बच्चे आए हैं, क्या उनके घर में वाणी जो है वो विराजमान है, पधराई गई है? क्या हमने अपने घरों में रखी हुई है? हाँ बच्चों, कोई बताएगा कि सबके घर में है वाणी? हाँ जी, हैंड रेस कर लो जिनके घर है, वाणी है। वाणी है सबके घर में? ठीक है, सलोनी, सुरभि, जो भी यंग बच्चे हैं, हम्म, है ना, सुंदर रूही। साथ के पास तो है।
हाँ, दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना? दिखाई दे रहा है? हाँ जी दीदी। हाँ जी, ठीक। अच्छा, ये वाणी जो है हम सबके घरों में है आज। ये तारतम वाणी क्या है? हम इस तारतम वाणी को क्या कहते हैं? अर्थात ये वाणी जो हमारे तारतम वाणी, तम का अर्थ क्या होता है? अंधकार। जो हमारे अंदर अंधकार को चीर करके ज्ञान की तरफ कदम बढ़ाए, जो हमें हमारे हृदय के अंदर ज्ञान का प्रकाश कर दे, उजाला कर दे, ये वो है हमारी तारतम वाणी। इसको क्या क्या कहते हैं? मुखवाणी भी कहते हैं। क्यों मुखवाणी कहते हैं? क्योंकि ये हमारे अक्षरातीत धामधनी के मुखार बिंद से निकली हुई वाणी है। जो अक्षराती अवेश स्वरूप में यहाँ पर आए हैं, उनके मुखार बिंद से निकली वाणी है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मुखवाणी भी कहते हैं, ब्रह्मवाणी भी कहते हैं। क्योंकि ये वाणी क्या है? ब्रह्म की वाणी है, ब्रह्म के द्वारा उतरी हुई। और इसे हम क्या कहते हैं? कुलजम वाणी। कुलजम का अर्थ क्या होता है? सभी ग्रंथों में जब भी हम वाणी देखते हैं, उसमें लिखा होता है कुलजम स्वरूप। कुलजम स्वरूप का अर्थ क्या होता है? आम सभी शब्दों में क्या कह देते हैं कि कुलजम का अर्थ है कुल जमा, सभी धर्म ग्रंथों का सार। वास्तव में ऐसा नहीं है। इसका अर्थ होता है कि जो गहराई, कुल जम, गहराई, हमारे अंदर प्रेम की कितनी गहराई है, इसको हम वाणी के द्वारा नाप तोल कर सकते हैं। हमें प्रेम की तरफ कैसे जाना है, हमारे अंदर प्रेम कैसे उत्पन्न हो, हम किससे प्रेम करें, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कुलजम वाणी भी कहते हैं। ये कुलजम वाणी ऐसी है जो हमारे अंधकार को समाप्त करके हमें बेशक कर देती है, संशय रहित कर देती है। संशय कौन से? आखिर ऐसा क्यों कि आज से पहले भी तो बहुत से ग्रंथ थे ना, बहुत से धर्म ग्रंथ थे, जैसे कि बाइबल भी थे, कुरान भी थी, गुरबानी भी है, भागवत भी है, गीता भी है, रामायण भी है, तो उपनिषद भी है, वेद तो हमारे मूल से ही हैं। जब इतने ग्रंथ पहले से ही थे, तो क्या हम बेशक नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये वेद जो हैं अपौरुषीय ग्रंथ कहे गए हैं, किसी पुरुष के द्वारा अवतरित नहीं है, लेकिन इनमें भी हमारी गवाहियां लिखी हुई हैं, पारब्रह्म की साक्षियां लिखी हुई हैं, तारतम वाणी के बारे में लिखा हुआ है। पर बिना तारतम वाणी के, बिना जागृत बुद्धि के आए हुए, इनके अंदर लिखे हुए जितने भी भेद हैं, सांकेतिक रूप में जो बातें कही गई हैं, उनको समझा नहीं जा सकता। जब ये तारतम वाणी आई, तारतम वाणी से हम इन अनसुलझे रहस्य को समझ पाते हैं। अभी आपने प्रकरण भी सुना, बहुत ही सुंदर, वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार। ये जो वाणी है, तारतम वाणी जो है, सारे संसार से न्यारी है। सभी धर्म ग्रंथों में बातें तो लिखी हुई हैं पारब्रह्म की, लेकिन कोई भी इसको समझ नहीं पाया कि ये कहाँ की बात की गई है, क्योंकि इस संसार में आज दिन तक जागृत बुद्धि आई ही नहीं थी। जैसे कि हम वाणी चुपाई पढ़ते हैं, एते दिन तिरलोक में हुती बुध सुपन, सो बुध जी जागृत बुध ले प्रगटे पुरी नौतन। ये वाणी का भाई
1678 में जब देवचंद्र जी को राज्य का दर्शन हुआ। उनको बहुत कसौटी करने के बाद, बहुत खोज करने पर जब राज्य ने उनको दर्शन दिया, तब ये जागृत बुद्धि यहाँ पर आई। उससे पहले जितने भी ग्रंथ थे, ज्यादातर ग्रंथ वो सपन की बुद्धि के ग्रंथ हैं। हुक्म से, धामधनी के हुक्म से, राज्य के हुक्म से उनमें निशानियां लिखवा दी गई। जैसे कि कहा गया, हुक्म में वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। हुक्म से निशानियां तो लिखी थी, लेकिन बिना तारतम्य वाणी के कोई भी समझ नहीं पाया। अब हमारे पास कुछ मूल प्रश्न है। शुरुआत से ही जैसे सृष्टि बनी, कुछ प्रश्न है अनसुलझे प्रश्न, जिनका उत्तर आज दिन तक कोई भी नहीं दे पाए। जैसे कि एक पहला प्रश्न है, मैं कौन हूं? पहला प्रश्न क्या है? मैं कौन हूं? बच्चों, आज ये उत्तर आप देंगे। आपसे पूछा जाए कि मैं कौन हूं, तो आप क्या उत्तर देंगे? कोई बच्चा देगा? मैं मीनू, ये सब देखना, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। नहीं नहीं, ठीक है, मैं देखती हूँ दीदी, किरण दीदी। मैं कौन हूं, आप कौन हो? आपसे पूछे आप कौन हो, तो आप क्या उत्तर देंगे? कौन हूं बता, मैं? सब हमारे युवा बच्चे जो सब आए हैं, हाँ जी, हमारे बीच में भी एक हैंड रेज हुआ है और किसी को पता नहीं मैं कौन हूँ। अंजू अरोरा जी, हाँ जी। अंजू दीदी आप खोलो बेटा, आपको भी खोलती हूँ। आस्था, हाँ जी, प्रणाम सुंदर सर जी। प्लीज मैं एक कैमरा ऑन हो सकता है प्लीज, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, थैंक हाँ यू। जी, प्रणाम जी। मैं एक आत्मा हूँ। ठीक है वेरी मेरा गुड, बहुत अच्छा, हाँ जी। बहुत अच्छा। और कोई बच्चे से भी पूछिए। हाँ जी, पूछ रही हूँ दीदी। सोनी, आप अनम्यूट करो। सोनी के नाम से है, अनम्यूट कर लो बेटा। सोनी आपका हो रहा है? हाँ जी, हो गया। कैमरा भी ऑन कर लो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं प्रणाम। परम धाम की आत्मा। मैं परम धाम की आत्मा हूँ। चलो आस्था, अब आपकी बारी आ गई। प्रणाम जी। मैं अपने राज्य की हृदयेश्वरी हूँ। अरे वाह। चलिए, ये बच्चों कैसे पता चला आप सबको? आज से पहले यदि कोई हमसे पूछता था कि आप कौन हो, तो हम कौन सा परिचय देते थे? अपने इस नाम का, शरीर का, कि मेरा नाम सोनी है, मेरा नाम सुरभि है, मेरा नाम किरण है, मेरा नाम मीनू है। हम अपना यही तो परिचय देते थे। लेकिन राज्य ने आज हमें वाणी दी, तारतम वाणी, जिससे हम बड़े आराम से कहते हैं कि मैं कौन हूँ? राज्य की हृदयेश्वरी हूँ, मैं राज्य की अंगना हूँ, मैं राज्य की प्रियतमा हूँ, है ना, आत्मा हूँ। पहले तो हम नहीं जानते थे ना। आज संसार वालों से किसी से भी पूछो कि आप कौन हो, तो अपना परिचय, अपना विजिटिंग कार्ड जो है हमारे हाथ में रख देते हैं। पर ये किसका है परिचय? हमारे शरीर का। शरीर तो हमारा रहेगा नहीं। पर आज हमें इस बात का पता चल गया है कि मैं एक आत्मा हूं, क्योंकि वाणी के द्वारा ही पता चला। हमारे अंदर कौन है? एक पहले जीव बैठा हुआ है और आत्मा है, उसके ऊपर आत्मा बैठी हुई है। इसका बेवरा हम कैसे कर पा रहे हैं? वाणी के द्वारा, जो कि आज दिन तक किसी को भी पता नहीं था। आज दूसरा प्रश्न जैसे कि है कि मैं आई कहाँ से हूं और मुझे जाना कहाँ है? जब मेरा शरीर छूट जाएगा तो मुझे कहाँ जाना है? तो ये तारतम्यवाणी के द्वारा हम सब बताएंगे कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। कौन बताएगा बच्चे? कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है हमें? कौन बोलेगा? आस्था के अलावा। एक एक से ही पूछेंगे, क्योंकि और भी प्रश्न पूछने हैं मुझे आपसे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, मैं एक एक ही खोलती हूँ। एक सेकेंड। हाँ जी, और कौन बता रहे हैं? चलो सोनी, आप ये नए सुंदर साथ। हाँ श्रद्धा, आप बोलो बेटा। प्रणाम जी। हम लोग परम धाम में मूल मिलावा में राज्य के चरणों में हमारी परात्म बैठी है और वहीं हम जागृत हो जाएंगे। प्रणाम जी। वाह,
बहुत अच्छा। ये कैसे पता चला आपको, बताइए, किससे पता चला? वाणी पढ़ के। हाँ, है ना। तो वाणी ये पढ़ वाणी की महिमा है ना। वाणी, जी। तारतम वाणी हमें बता रही है कि हम परम धाम से आए हैं, मूल मिलावा से, हमें लौट कर भी वही जाना है। और जी। दुनिया वाले से पूछो तो वो क्या बताएंगे कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। तो वो सीधी बात कहेंगे। कोई तो कहेगा कि मैं स्वर्ग से आया हूँ, मुझे जब मेरी मृत्यु हो जाएगी मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। तो कोई क्या कहेगा कि मुझे बैकुंठ में जाना है, मैं बैकुंठ से आया हूँ। और किसी से पूछो तो कोई कहेगा निराकार से आया हूँ, मुझे निराकार से पर ही जाना है। इससे आगे का ज्ञान किसी के पास भी नहीं था। लेकिन हमारी वाणी कहाँ से शुरू होती है? इसी निराकार से शुरू होती। निराकार थे, निराकार थे, पार थे, तीन पार के भी पार। हम कहाँ की बात करते? तीन पार के भी पार। इस निराकार से परे योग माया का ब्रह्मांड है ना। और योग माया के ब्रह्मांड के आगे अक्षर ब्रह्म है। और अक्षर ब्रह्म के आगे कौन है? परम धाम, हमारा मूल मिलावा, रंग महल, है ना, जहां हमारी परात्म बैठी। हम आए भी वहां से है और हमें जाना भी कहाँ है। जैसे कि देवचंद्र जी जब 11 वर्ष के थे तब उनके मन में क्या चुपाई आई थी, क्या चुपाई आती वाणी में, क्या प्रश्न आए थे? जब भया बरस 11वां, तब मन उपजियो विचार, मैं कौन, कहाँ थे आया, कहाँ है मेरा भरतार। क्या आज बच्चों के मन में ये बात आती है? नहीं आती ना। लेकिन हम वाणी के द्वारा जान पाए हैं, जान जाते हैं कि हम आए कहाँ से हैं और हमें जाना कहाँ है ना। और इसके बाद वो परमात्मा है कौन जो मेरी आत्मा का प्रीतम, कहाँ है मेरा भरतार, वो परमात्मा कौन है? सारी दुनिया उस परमात्मा को ढूंढ तो रही है। कोई कहती है निराकार है, तो कोई कहती है साकार है। उस परमात्मा को ढूंढने के लिए अभी चुपाई भी सुनी। या वाणी के कारणे कई करे तपसन, या वाणी के कारणे कई करे अनशन। कई तपसन करते हैं। आपने आजकल मेला लगा है ना, कुंभ का मेला, सब बच्चे देख रहे हैं। कुंभ का मेला देखा है ना। कुंभ के मेले में कितने महात्मा लोग आए हुए हैं, साधु महात्मा, गौरी बाबा। और यहाँ तक कि कितना तपसन करते हैं। वो अपना हाथ जो है ऊपर, कहा जाता है कि खड़े कर देते हैं। और खड़े रख करके उनका हाथ क्या हो जाता है, वो कह रहे हम बहुत बड़े तपस्वी हैं। तप करते करते हाथ जब ऊपर करते हैं तो कहा जाता है कि उनका ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। और उनके नाखून तो बढ़ते रहते हैं, कई मीटर के नाखून हो जाते हैं, हाथ काम करना बंद हो जाता है, उनका हाथ नीचे हो ही नहीं सकता कभी भी। तो इस तरह से उस परमात्मा को पाने के लिए कैसे तप करते हैं। आजकल देखते हैं ऐसी भी महिलाएं भी देखी जो नागा संत भी, अघोरी बाबा भी, कई बर्फों में पड़े हुए हैं, बर्फ चारों तरफ रखी हुई है और उसमें बैठ करके तप कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं सोचते हैं कि पानी में नहा लेंगे, उसमें लड़ाइयां करते हैं तो इससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उस चारों तरफ अग्नि को जला लेते हैं और उसमें बैठ जाते हैं। कई अग्नि पीते हैं, कोई हेम जले, अग्नि जले, भैरव करवट ले, पर खसम को पावे नहीं, जो तिल तिल काटे दे। पर परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा को पाने के लिए वो कितना तप करते हैं, लेकिन हमें तो कितने आराम से पता चल जाता है कि हमारे कौन है प्रीतम, अक्षरातीत, धामधनी, उसको हम जानते हैं। वो कौन है? वो हमारी आत्मा के प्रीतम है, जो हमें खेल में लेकर के आए हैं। खेल दिखाने के लिए दिखा करके हमें वापस भी लेकर के जाएंगे। वो हमारे बिना एक पल भी रह सकते ही नहीं। उनका स्वरूप, दुनिया वाले क्या मानते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, पानी में करते, तब करके सोचे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन परमात्मा का स्वरूप ना साकार है ना निराकार है, बल्कि कैसा है, शुद्ध स्वरूप है, निरा नूरी नूरमय स्वरूप है।
उनके एक एक अंग का हम वर्णन करते हैं, उनकी स्वरूप का वर्णन करते हैं, है ना। अगर हमें आज इस वाणी से पता चलता है कि वो परमात्मा कैसा है, फिर वो परमात्मा जो है उसका धाम कैसा है, उसका धाम किसी को आज दिन तक नहीं पता। लोग वैकुंठ का वर्णन करते हैं, निराकार का वर्णन करते हैं, स्वर्ग का भी वर्णन करते हैं, लेकिन उस वैकुंठ में कैसी है, कैसे वहां पर घर है, क्या उसका वर्णन आज दिन तक किसी ने किया? स्वर्ग का वर्णन किसी ने किया? निराकार में तो कुछ स्थान ही नहीं है, ऐसे घूमते रहते हैं सब। तो हमारी वाणी में हमारा घर कैसा है, तारतम वाणी के द्वारा हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम अपनी गलियों का वर्णन करते हैं, मोहल्लों का वर्णन करते हैं, थंबों का वर्णन करते हैं, पुखराजी पहाड़ का वर्णन करते हैं, मानिक पहाड़ का वर्णन करते हैं, फूल बाग का वर्णन करते हैं, नूर बाग का वर्णन करते हैं, 25 पक्षों का वर्णन करते हैं, है ना। और इसी वाणी के द्वारा हमें उस स्वरूप के बारे में पता चलता है, वो पारब्रह्म जो है उसका स्वरूप कैसा है, उसका स्वरूप नूरमय स्वरूप है। कितने गुण हैं उस नूर के अंदर। धर्म ग्रंथों में नूर के बारे में लिखा है, गायत्री मंत्र में भी लिखा है, भर्गो देव सदी माई, भर्गो शब्द आता है, और वेद में शुक्र शब्द आता है। लेकिन हमारी वाणी में वो नूर जिसके अंदर बेशुमार गुण हैं। हमारे धामधनी के मुखार बिंद की शोभा कैसी है, श्रृंगार कैसा है, हम वर्णन करते हैं। इस तारतम वाणी के द्वारा हम जान जाते हैं। हम ये भी जानते हैं कि वो पारब्रह्म लीला क्या करता है, ऐसा तो नहीं बैठा रहता। हम सब अपने प्रीतम के साथ कैसे लीला करते हैं, प्रातः काल से लेकर के रात रंगपुर वाली मंदिर तक की लीला के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि हम अपने प्रीतम के साथ लीला करने वाले। ये सब किससे पता चला हमें? तारतम वाणी के द्वारा। इन मूल प्रश्नों को हम जान पाते हैं। दुनिया तो कितनी तप कर रही है, उनको आज दिन तक जीव और आत्मा के बारे में भी पता नहीं। जीव किसे कहा जाता है, आत्मा किसे कहा जाता है, ना वो जीवों का बेवरा कर पाते हैं ना आत्मा का बेवरा करते हैं। दोनों को मिला देते, क्या कह देते? जीव आत्मा। और हम इस तारतम वाणी के द्वारा जानते हैं कि कितने प्रकार की सृष्टि है। 3 प्रकार की सृष्टि। कोई बताएगा बच्चा कितने प्रकार की सृष्टि होती है? कोई बच्चा बताएगा 3 प्रकार की सृष्टि के बारे में? हाँ जी, सुंदर कौन सा। बच्चा बताएगा? हाँ, मैं पूछ रही हूँ दीदी, एक सेकेंड, बच्चों का हैंड रेस। हाँ जी, ये विधि के यहाँ से। विधि, आप बोलो बेटा। प्रणाम जी दीदी। ये जीव सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। देखा, हम कैसे जान पाए? तारतम वाणी के द्वारा, है ना। राज्य ने हमें वो नियामत दी है जो किसी के पास भी नहीं है। जिस वाणी के कारण कितनी तप करते हैं, भैरों झाप करते हैं, बर्फों में गला लेते हैं, लेकिन बड़े आराम से हम 3 सृष्टियों का वर्णन कर देते हैं। तीनों सृष्टि हैं, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। जीव सृष्टि का घर कहाँ पर है? जीव सृष्टि का घर कहाँ पर है? कौन बच्चा बताएगा जीव सृष्टि का ठिकाना कहाँ पर है? हाँ जी, याचना। जीव सृष्टि। याचना खोलो बेटा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम्म, जीव सृष्टि का घर बैकुंठ में है हाँ, और अभी और मैंने एक और बताया। ईश्वर हाँ, सृष्टि का घर अक्षरधाम में है, अक्षर ब्रह्म में, और ब्रह्म सृष्टि परब्रह्म में। वाह, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तीनों सृष्टियों का आपने घर भी बता दिया कि 3 सृष्टि कौन सी है और तीनों सृष्टियों का घर कौन सा है ना। ईश्वरी सृष्टि का घर बेहद का मंडल है बच्चों, बेहद का मंडल, जिसे योग माया का ब्रह्मांड कहते हैं। इस तरह से ये तारतम वाणी जो हमें रहनी सिखाती है, हमें कथनी से निकलकर करनी और रहनी में उतरना है, अपने प्रीतम को पाना है।
हमें एक काम जरूर करना है बच्चों, सबको इस वाणी का मंथन जरूर करना है। यदि तारतम वाणी को पढ़ेंगे, इसका मंथन करेंगे, तो हम इसका सार लेंगे। इस सार में कितने सुख भरे हुए हैं वो हमें मिलेंगे। हमारे प्रीतम जो हैं, जिसको हम बोल रहे हैं, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानू बात, इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात, उस प्रीतम को हम अपने धाम हृदय में बसा लेंगे, तो इस संसार में आना हमारा सफल हो जाएगा। अब मैं इन शब्दों के साथ ही मैं अपने शब्दों को, वाणी को विराम देती हूँ। अब आगे करेंगे जी चित्रा जी। हाँ जी चित्रा, कोई बात नहीं, चित्रा अभी नहीं है। तो सुंदर साथ जी, अभी हमें किरण दीदी ने बहुत अच्छे से बताया कि हमारी वाणी क्या है और वाणी को हम किन किन नामों से जानते हैं, और कैसे सभी धर्म ग्रंथों में इस वाणी के उतरने से पहले सब साखियां दे दी गई, और सब जितने भी आज तक जितने लोग तपस्या कर रहे हैं या वाणी के कारण, यानी इस वाणी को प्राप्त करने के लिए, और हमें धनी ने ये कितनी सरलता से हमारे सब घरों में विराजमान है ये वाणी। तो वाणी की बात चल रही है। अब हमारे बीच में अशोक जी हैं, और भी अच्छे से हमें और भी इसके बारे में बताएंगे। अशोक जी, प्रणाम जी। सभी को प्रणाम जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। तो सबसे पहले तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि धीरे धीरे करते करते आप सभी आचार्यों के प्रयास से आज इस युवा ग्रुप में विद्यार्थियों की संख्या 100 के पार हो गई है, शतक लगा दिया है आप लोगों ने। आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और मेरे सबसे पसंदीदा विषयों में से एक है, और वो है ब्रह्मवाणी। यदि आपसे पूछा जाए, कुछ युवा हैं यहाँ पर, कुछ वयोवृद्ध सुंदर साथ है, अलग अलग एज ग्रुप के यहाँ पर विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। विद्यार्थी का मतलब जिनके मन में भी सीखने की इच्छा है। उम्र से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वैसे कहा जाता है कि होश संभालने से लेकर के कब्र में जाने तक हमें सीखते ही रहना चाहिए। अर्थात अंतिम सांस तक सीखने की प्रक्रिया समाप्त नहीं करनी चाहिए, बंद नहीं करनी चाहिए। तो सब यहाँ पर विद्यार्थी हैं। आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या आप प्रतिदिन ब्रह्मवाणी पढ़ते हैं, तो आप में से कुछ का उत्तर होगा कि हाँ पढ़ते हैं, कुछ लोगों का उत्तर होगा कि कभी कभी पढ़ते हैं, कुछ लोगों का उत्तर होगा कि वैसे तो हम नियमित रूप से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कभी जैसे परीक्षा वगैरह आ जाती है तब नहीं पढ़ पाते, तब क्योंकि अपने सिलेबस को कंप्लीट करना होता है तो फोकस उधर भी होता है। या कभी मान लीजिए कि घर से बाहर हम जाते हैं तब नहीं पढ़ पाते। इस तरह के अलग अलग उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। देखिए, अभी हमने किरण माता जी के मुख से बहुत सुंदर ढंग से बहुत सारे प्रमाणों के साथ ब्रह्मवाणी के परिचय को ही अनेक प्रश्नों के साथ, अनेक विषयों के साथ सुना कि ब्रह्मवाणी के विभिन्न नाम हैं, तो उन नामों का कारण क्या है इत्यादि। और साथ में ये भी सुना कि ऐसा क्या है ब्रह्मवाणी में। अभी हम गहराई में नहीं गए, लेकिन फिर भी हमने ऊपरी तौर पर मुख्य मुख्य जो पॉइंटर्स होते हैं वो जाना कि ब्रह्मवाणी को पढ़ करके हम क्या क्या जान सकते हैं। जैसे 3 पुरुषों की विवेचना हो गई, 3 सृष्टि की विवेचना हो गई, 3 सृष्टियों का स्थान हो गया, परब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला के विषय में बात हो गई। तो ये हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। अब इसमें विभिन्न प्रकार के बहाने हो सकते हैं। बहाने का मतलब एक्सक्यूजेस, कि हम इस कारण से नहीं पढ़ पाए थे अथवा इस कारण से नहीं पढ़ पाते। देखिए, मैं ऐसे ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिनकी उम्र लगभग लगभग 22 से 30 साल के बीच की है, मतलब कि युवा अवस्था में है, और अपने माया का काम भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन फिर भी कभी वाणी को पढ़ना उन्होंने बंद नहीं किया है। और ऐसे ऐसे भी सुंदर साथ को जानता हूं मैं,
जो जिनको अगर एग्जाम के दिन भी कॉल किया जाए ना, जैसे मान लो कि 10 बजे अगर एग्जाम के लिए जाना हो और सुबह, मेरी कई बार ऐसी बात हुई फोन पर, और मैंने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो कह रहे वाणी पढ़ रही हूँ। और पूछा जाए कि आपका सिलेबस है तो सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो उनका कहना ये होता है कि देखिए वाणी पढ़ना हमारे लिए इतना जरूरी है, क्योंकि सिलेबस तो हम साल भर पढ़ते ही हैं, स्कूल का सिलेबस साल भर पढ़ते हैं, और उसमें से यदि 1 घंटा हमने वाणी पढ़ने के लिए निकाल लिया अगर, तो भी उस 1 घंटे में इतना बहुत ज्यादा तो स्कूल स्कूल का सिलेबस तो पूरा नहीं हो पाता है। अगर हमने समय से पहले पढ़ा नहीं होगा एग्जाम से पहले, तो उस 1 घंटे पढ़ने का भी कुछ ज्यादा लाभ नहीं है। लेकिन वाणी पढ़ना हम इसलिए बंद नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे लिए आहार की तरह है। जिस तरह से हमारे लिए भोजन करना जरूरी है, जिस तरह से पानी पीना जरूरी है, इसी तरह से वाणी पढ़ना भी जरूरी है। और ऐसे लोग हैं जिन्होंने नियमित रूप से वाणी पढ़ी, कोई बहाना बीच में नहीं आने दिया, और उसके बावजूद भी पढ़ाई नहीं बिगड़ी है। कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, हमें स्कूल का जो सिलेबस है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, उस दिन के लिए भले ही वाणी साइड में रख दें, ऐसा नहीं है। आप यदि नियमित रूप से अपना पाठ्यक्रम पूरा करते हैं स्कूल का, कॉलेज का, उसी प्रकार से वाणी का आप समझ, चाहे इसको पाठ्यक्रम समझ करके पढ़िए, चाहे आप ये समझ करके पढ़िए कि ये मेरा राज्य से बात करने का एक जरिया है, लेकिन वाणी जरूर पढ़ें। और यदि कई बार ऐसा होता ना कि यात्रा के दौरान वाणी पढ़ने का अवसर प्राप्त नहीं होता, अभी तो वैसे वेबसाइट में पीडीएफ अवेलेबल है, हर फोन में आप अपना पीडीएफ डाउनलोड करके रख सकते हैं। फिर भी अगर लगता है कि नहीं, मोबाइल फोन में पढ़ना अनईजी लगता है, कई बार होता है ना कि लोग देखते हैं फोन को गाड़ी में यात्रा करते हुए, तो थोड़ा डिजीनेस सा महसूस होता है, थोड़ा सिर दर्द जैसा होता है, तो ऐसे समय में आप चर्चा सुन लिया करें, क्योंकि ये भी वाणी को हृदय तक पहुंचाने का एक जरिया है ना। तो आप वाणी की चर्चा सुन लिया करें। अन्यथा जब भी आप घर पे हो, जब भी आप कहीं पर बैठे हो, तो वाणी जरूर पढ़ें। आध्यात्मिक जगत का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिस प्रश्न का समाधान ब्रह्मवाणी में न दिया गया हो। आध्यात्मिक जगत की मैं बात कर रहा हूँ। आत्म जागृति से संबंधित प्रत्येक प्रश्न का समाधान ब्रह्मवाणी में है। जैसे कि हम अध्यात्म के प्रारंभिक प्रश्न कहते हैं ना, शायद माता जी के मुख से भी आपने सुना ही होगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है, कैसा है, कहाँ है, क्या लीला करता है। इन सभी प्रश्नों का डिटेल में उत्तर इस ब्रह्मवाणी में प्राप्त हो जाता है। इसलिए एक नियम जरूर बनाएं, भले ही 15 मिनट निकाल करके 5 चौपाई पढ़ें अर्थ समझ करके, लेकिन पढ़ें अवश्य। अभी आज ही मेरे पास कुछ सुंदर सत का फोन आया था, उन्होंने कभी वाणी पढ़ी नहीं है, इस वजह से सेवा पूजा में जो वाणी की कुछ चौपाइयां हैं ना, उनका प्रश्न भैनेरे नवखंडो आरती से था। कि उन्होंने पूछा कि भैनेरे नवखंडो आरती में इतने सारे लोगों का वर्णन आता है कि आए ब्रह्मा जी, क्या है, मुख वेद पढ़त चार, है ना, आए सैन्या सहित त्रिपुरार, शिव जी आए, ब्रह्मा जी आए, विष्णु भगवान आए, विष्णु वाणी बोलत जय जयकार। तो ये कब आए, ये कहाँ का प्रसंग है, ऐसे उन्होंने प्रश्न पूछा था। तो सबसे पहले मैंने उनको काउंटर क्वेश्चन किया कि क्या आपने वाणी पढ़ी है, क्योंकि मुझे पता था अगर वाणी पढ़ते, टीकाएं पढ़ते, तो ये प्रश्न होता ही नहीं, टीका में तो स्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ वाणी नहीं है और हम लोग वाणी नहीं पढ़ते, कभी कभी ऐसे सुंदर साथ बैठते हैं तो बात कर लेते हैं। तो मैंने उनको प्रश्न का उत्तर तो बता दिया, लेकिन साथ में ये कहा कि आपके पास, आप पन्ना जी से पास में रहते हैं, तो आप जब भी पन्ना जी जाएं तो आप ब्रह्मवाणी जरूर लेकर के आएं, आप ज्ञान केंद्र जा करके वाणी की टीकाएं अवश्य लेकर के आएं। अगर पूरी वाणी लेकर के नहीं आ सकते, कभी कभी हो सकता है कि आर्थिक क्षमता नहीं है, कोई ना कोई समस्या है, तो आप किरंतन की टीका ही सही जरूर लाएं, क्योंकि किरंतन की टीका या किरंतन की जो वाणी है वो संपूर्ण वाणी का संक्षिप्त रूप हम कह सकते हैं। उसमें रास की भी रामतें मिल जाएंगी, उसमें आपको प्रकाश जैसी जीव को प्रबोधित करने वाली वाणी भी मिलेगी, कलश के जैसे विरह के प्रकरण, प्रेम के प्रकरण भी मिलेंगे,
सनंद खुलासा जैसे कते पक्ष की बातें भी मिल जाएंगी, परम नाम की परिक्रमा से संबंधित बातें भी मिलेंगी, राज्य के स्वरूप का वर्णन भी मिलेगा सागर श्रृंगार की तरह। तो इस तरह से संक्षिप्तीकरण हम कह सकते हैं। जो पूरी वाणी नहीं पढ़ सकते प्रारंभ में, वो किरंतन पढ़े, लेकिन वाणी अवश्य पढ़े। और अगर यात्रा में हैं हम, तो कम से कम 1 घंटा चर्चा अवश्य सुने। एक चौपाई राज्य की तरफ से हमारे लिए संदेश समझ करके याद रखें कि महामती कहे सुनो साथ, देखो खोल बानी प्राणनाथ। हम तारतम भी जब बोलते हैं तो उसमें क्या कहते हैं? ए सतवाणी, क्या कहते हैं? ए सतवाणी ढक के बोलते हैं, मत के बोलते हैं ना। तो हम तो वाणी को ढके हुए हैं, तो केवल ढकना नहीं है, इस सतवाणी को अच्छे अच्छे रुमालों में, अच्छे अच्छे चादरों में लपेट के रखने की जरूरत नहीं है, महंगे महंगे मालाओं से उसको ढकने की जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है? उसको खोलें, देखें और ये जाने कि राज्य इस वाणी के माध्यम से हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। चाहे कोई कितनी भी कीमती वस्तु हो, यदि वो आपको पसंद नहीं है तो कीमती होने का कोई मतलब ही नहीं है। इस संसार में अभी तक जो सबसे महंगा फोन है नॉर्मली वो आईफोन माना जाता है, एप्पल का जो फोन है। लेकिन आपको अगर एंड्रॉइड ही अच्छा लग रहा है मान लीजिए, तो वो एप्पल का फोन कितना भी महंगा क्यों ना हो, लेकिन आपको उससे कोई लेना देना ही नहीं होगा ना। उसके फंक्शन आपको अच्छे नहीं लगेंगे क्योंकि आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। अब ब्रह्मवाणी की महिमा तो हम कह रहे हैं, आज सुनी, अगले सप्ताह भी सुनेंगे, लेकिन हम चाहे कितना भी बढ़ चढ़ करके बोले कि ऐसी ऐसी बातें लिखी है, लेकिन जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि नहीं ये हमारे हार्ट के फंक्शन को सही करने के लिए, मैं इस पंपिंग वाले हार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे हृदय के फंक्शन को सही रूप से, सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जब तक हमें ये जरूरी नहीं लगेगा, तब तक हमें कोई कितना भी बता दे कि ये इतना महंगा है, इतना महत्वपूर्ण है, इसकी इतनी महिमा है, इसको पाने के लिए लोगों ने ऐसी ऐसी तपस्या की, आप कहेंगे की होगी, क्योंकि आपको उसकी कीमत का पता नहीं चल रहा है। कीमत का पता तब चलेगा जब आप कम से कम एक बार उसे जरूर देखेंगे। तो मेरी आप सभी से ये प्रार्थना है, चाहे आप बालक हो, चाहे युवा हो, चाहे अधेड़ हो, चाहे वयोवृद्ध हो, हर सुंदर साथ जीवन में कम से कम एक बार ब्रह्मवाणी को पूरा पढ़ें, टीका सहित, मतलब अर्थ समझ करके पूरी वाणी पढ़े, पाठ के रूप में नहीं, क्योंकि केवल पाठ करेंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन एक बार अर्थ समझ करके पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं मुझे एक बार और पढ़नी है। दोबारा पढ़ेंगे आपको लगेगा कि नहीं मुझे तीसरी बार पढ़नी है। और आप जितनी भी बार पढ़ेंगे, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि जितनी बार पढ़ेंगे, वाणी को पढ़ने से पहले आपके मन में जो प्रश्न होंगे, जिन प्रश्नों को लेकर के आप वाणी खोल करके बैठे होंगे, आपको कहीं ना कहीं उन प्रश्नों के समाधान मिलेंगे। और इसी तरह से मैं एक और बात की गारंटी दे सकता हूं कि आप जितनी बार वाणी पढ़ेंगे, उतनी बार आपको कुछ न कुछ नया मिलेगा, कुछ न कुछ नया रस मिलेगा। और जिन जिन सुंदर साथ के चेहरे अभी मुस्कुरा रहे हैं, उन सब के व्यक्तिगत अनुभव ऐसे ही रहे होंगे, इसलिए वो मुस्कुरा रहे हैं कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा होता है और ये सबके साथ होगा। आप जितनी बार वाणी पढ़ेंगे, उतनी बार आपको नए नए जवाहरात इसमें दिखेंगे, नए नए गहने आपको दिखेंगे, नए नए रत्न दिखेंगे। वाणी समझ लीजिए कि एक सागर की समान है। वैसे तो कहते हैं कि एक बूंद आई हक दिल से, तीन कायम किए थिर चर, पर हमारी बुद्धि के हिसाब से, इस संसार के हिसाब से भी देखा जाए तो ये ब्रह्मवाणी सागर के समान है। आप जितनी बार इसमें गोते लगाएंगे, उतनी बार इसमें नए नए रत्न और अनमोल रत्न निकल करके सामने आएंगे। और फिर आगे आपको क्या करना है? यहाँ आप केवल सुनने के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं, आप सब तो यहाँ कुछ सीख रहे हैं ना। तो जितनी बार आप गोते लगाएंगे, जितनी बार आपको नए रत्न मिलेंगे, तो आपको क्या करना है? ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो में अंगना नार, जो रत्न आपको नए मिलेंगे उसे आपको दूसरों तक पहुंचाना है। तो ये भाव लेकर के कि हम पहले स्वयं आनंद लें और दूसरों तक पहुंचाएं, स्वयं जागें और दूसरों को जगाएं, यही भाव लेकर के आप ब्रह्मवाणी खोल करके बैठेंगे तो राज जी अवश्य आप पर जाहिरी बातिनी दोनों रूप से कृपा करेंगे और आपकी आध्यात्मिक यात्रा सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी।
बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कल हम ई गोष्ठी में भी मिलेंगे और अगले सप्ताह राज्य की मेहर से मुझे ही अगली सप्ताह की कक्षा संचालित करनी है, तो फिर हम अगले सप्ताह की कक्षा में भी मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी कोई जाएगा नहीं सुंदर साथ जी। हमारे बीच में एक हमारा प्यारा सा रत्न सागर है ना, वो अपने अनुभव कि मेरे को वाणी मिली तो मेरा एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं दिल की बात, अपने दिल की बात बताएगा कि मुझे क्या मिला ये वाणी मिलने पर। तो ये एक सेकंड मैं स्लाइड शेयर करती हूँ। तो ये दिल की बात आज हमारे सामने हमारे बीच में सागर है, वो बहुत अच्छी अपनी बात सुनाएंगे, है ना। सागर को अनम्यूट करती हूँ मैं। हाँ जी सागर। हाँ जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम सभी को। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी बेटा, बिल्कुल आ रही है। मेरा नाम है सागर प्रणामी और मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। मैं अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मैं अभी यहाँ पे अनुभव शेयर करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। वेल, तो लेट्स स्टार्ट। आराम से, हाँ। तो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जैसे कि पहले मुझे 4 से 5 महीने हुए हैं अभी निजानंद संप्रदाय से जुड़े हुए। तो फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी और एक्सपीरियंस करा है। जैसे कि मैं पहले क्वेश्चंस आते थे मेरे मन में कि सूरज देवता को, मतलब सूर्य देवता को जल क्यों देना है, शिव जी के ऊपर जल क्यों चढ़ाना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। बट अब क्वेश्चंस थोड़े से चेंज हो गए हैं। अब प्रेम को लेके क्वेश्चंस आते हैं कि प्रेम का अर्थ क्या है, अब मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, इन सब चीज़ों को लेके क्वेश्चंस आते हैं। तो काफ़ी चेंजेस दिखे हैं मुझे अपने अंदर भी। और जैसे कि सब इतनी अच्छे से यहाँ पे वाणी की चर्चा होती है, तो वो सुन के भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और जैसे कि मैंने अभी नोटिस किया है, तो जैसे मैंने ज़्यादा वाणी तो नहीं पढ़ी, बट 1-2 बुक हैं जो मैंने SP जैन ऐप से पढ़ रखी है, बुक की PDF से। तो उसमें ये जैसी मैंने पढ़ा तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, कुछ भी छोटी से या बड़ी दिक्कत होती तो मैं डायरेक्ट श्री जी के पास चला जाता हूँ कि श्री जी मुझे मतलब ये दिक्कत हो रही है, प्लीज़ हेल्प मी आउट। और मेरे साथ पता नहीं कुछ मेरिकल सा हो जाता है और वो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। समहाउ आई डोंट नो कि ये कैसे पॉसिबल होता है, बट ये हो जाता है। तो अभी तक तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, बट देखते हैं आगे आगे चल के अभी और भी कुछ सीखना है। बट ये था कि जैसे मैं नॉन प्रणामी फैमिली से था, तो फिर अभी वाणी पढ़ नहीं सकता मैं, क्योंकि घर पे लेके आना अलाउड नहीं है ये सब चीज़ें। तो घर वाले कहेंगे अब क्या कर रहा है तू ये वो। तो इसके ऊपर भी अगर कुछ हो जाता है, जैसे कि अब भैया ने बताया कि PDF है शायद, बट मुझे दिखी नहीं थी तातरवानी की PDF SP जैन ऐप पे। मैं अभी आपको ना स्लाइड शेयर करके दिखाऊंगी कि कहाँ से आपने वाणी को देखना है। हर सुंदर साथ को SP जैन पे हमारे पूरे स्वरूप साहब विद टीका, एक अलग से भी स्वरूप साहब है, और विद टीका हर ग्रंथ स्वामी जी का टीका, और साइट पे ना जाने कितने कितने हमारे बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, सब आप वहीं से पढ़ सकते हो। और एक भाषा नहीं बेटा, 133 भाषाओं में हमारा स्वरूप साहब अवेलेबल है। किसी भी लैंग्वेज में, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप उसमें पढ़ सकते हो, कोई नेपाली सुंदर साथ है तो उसमें पढ़ सकता है। तो ये राज्य की मेहर से बहुत बड़ा काम हुआ है हमारी साइट में, SP जैन में। आप बोलो, कंटिन्यू करो बेटा। नहीं, बस यही था, ये मेरे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था, कर दिया। फिर मैं ज़्यादा भावनाओं में बह जाऊंगा, फिर तो कोई ज़्यादा बात टाइम हो जाएगा, इतना टाइम भी नहीं है। अभी टाइम हमारे पास है, कोई दिल की बात है और कोई सुंदर साथ भी। हमारे जो युवा बैठे हैं, सुंदर साथ तो आप सबको सुनने के लिए बैठे हैं। सुंदर साथ जो आए हैं ना, आप युवाओं की बात को सुनने के लिए आते हैं कि हमारे युवा सुंदर साथ कैसे इस निजानंद की नींव है हमारी। सब आप लोग नींव हो, है ना। वाणी की पहचान करी अभी किरण दीदी ने कितने अच्छे से, अशोक जी ने। तो तारतम लेते वक्त हमने जो जो बात करी सब बोलेंगे, है ना। सलोनी क्या बात करी? ए सत्यवानी, रिपीट करो। सुरभि, रिपीट करो। ए सत्यवानी, बोलो। मत के हाँ। ले लेव जो इनको सार सार में कैसा सुख समझने का इन सार में कहीं कई सत्सुख सुख सो मैंने ने करो निर्धार। तो हमें ये वाणी, जैसे अशोक जी ने कहा,
कि मथनी है ना, ढकनी नहीं है, उसको मथना है। मथना होता है ना, तभी मक्खन निकलता है। जैसे, एक मिनट मैं म्यूट कर, कहीं से आवाज आ रही है, एक सेकेंड, सुरभि का ठीक है। सुंदर साथ जी, आज हमने यही सब सीखा, तो सब सुंदर साथ आज। हाँ जी, हाँ श्रद्धा, आप भी बोलो, मेरे ख्याल आपने भी अनम्यूट किया हुआ है, कुछ बोलना चाह रहे हो? जी, जैसे जैसे हम वाणी पढ़ते हैं ना, वैसे पहले हम 100% जीव भाव में रहते हैं। तो किसी ने कुछ हमें बोल दिया या कुछ हो गया, तो हम उसका इतना ज्यादा उसको बदला दिया ना, वही सोचते रहते हैं। पर अगर हम थोड़े क्षणों के लिए कि अगर हम आत्म भाव में आते हैं ना, तो राज्य की मेहर से हमें वो सुकून मिलता है कि नहीं, मैं ये जीव नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। तो वो माया हमसे कहीं ना कहीं अपने आप दूर हो जाती है, और वो राज्य के अपनेपन वाली फीलिंग आती है, जिससे एक सुकून और बहुत अच्छा लगता है। प्रणाम जी। राम जी, देखा कितना, आपकी बात सुन के हम सबको भी कितना सुकून मिल गया है ना। चित्रा आई है हमारे बीच में, समअप करेंगे है ना अच्छे से। हाँ जी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। क्षमा चाहती हूँ, बीच बीच में थोड़ा उठना पड़ा आज माया के कुछ काम की वजह से। मैंने फिर भी सुना सबको, बहुत मीठे मीठे भाव सागर ने भी बताए, श्रद्धा ने भी, और हमारी किरण जी ने तो बहुत ही प्रेम से तारतम वाणी का परिचय दिया। अशोक भैया पूरा उसको वो कर देते हैं, पूरा एकदम से हमारे हृदय तक पहुंचा देते हैं जो सब लोग कहना चाहते हैं। तो मुझे बस ऐसे ही लगता है सुंदर साथ जी, ये तारतम वाणी हमें बस हर रोज अगर एक चिंतन करना है ना, तो सिर्फ ये करना है कि ये आई क्यों। जैसे किरण जी ने अपनी बात रखी, तो उसमें उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि क्या कोई कमी रह गई थी। कितना वेदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान आ चुका था। तो ये तारतम वाणी के आने का कारण ही क्या है कि हमारे हृदय में राजी वो इश्क और अपनी पातशाही की पहचान करवाना चाहते थे, जो हमें परम धाम में नहीं थी। तो ये एक तरह उन्होंने, एक उनकी हिकमत है कि अपने चरणों में बैठाए बैठाए उन्होंने हमें यहाँ भेज दिया। तो जिस तरह से हम तारतम वाणी का सानिध्य करते हैं, श्रद्धा जी ने जैसे बताया कि धीरे धीरे हमारे वो जीव भाव खुद ही खत्म हो जाते हैं। उसके लिए हमें बहुत ऐसे एफर्ट नहीं करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं, वो धीरे धीरे जीव तल होसी आत्म अपने आप होने लगेगा। ज्यो ज्यो होवे अर्श नजीक, खेल त्यों त्यों होवे दूर। और इसी तरह से हम अपने राज्य के सन्मुख पहुंच जाएंगे। तो ये बैठक मुझे लगता है कि कुछ महीने पहले शुरू हुई, जैसे सब अपने दिल की बात से दिल की बात पर आ गए। तो मुझे ऐसे भाव आ रहा है कि जब शुरू हुई थी ये बैठक, तो सच में ऐसे लगता था कि हमारे युवाओं में इस समय अंदर ना बहुत सच में जो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, वो बहुत जल्दी इस समय प्रेम को अंडरस्टैंड करते हैं। तो धीरे धीरे वो जो डिफरेंस है ना कि मोह क्या है और प्रेम क्या है, हमें वो समझ में आने लग जाता है कि प्रेम होता ही वो है जो निस्वार्थ किया जाए, जैसा राजी हमसे करते हैं। यहाँ माया में हमें फील होता है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। तो उसको मोह कहते हैं। तो इसलिए वो मोह और प्रेम का जो अंतर धनी ने बताया, जो धनी ने बोला कि सिर्फ प्रेम, क्योंकि वो उनका नाम ही इश्क है। ये तो खुदा के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, लेकिन देखा जाए तो इश्क है तो सिर्फ राजी हैं। और वही हमारी तारतम वाणी में उन्होंने 18,758 चौपाइयों में डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से एक्सप्लेन किया है। तो ये हमारी कुलजम वाणी हमारे लिए आई है, बस इस भाव को लेके इसके साथ बैठना है। तो सबसे पहले क्या निकलेगा हृदय से कि शुक्रिया मेरे धनी, आप मुझ तक पहुंचे। हम नहीं बैठ रहे हैं उनके साथ कि हमें इस बात का अहंकार आ जाए। जैसे हमने एक चैप्टर किया था अहंकार का, हमें तो बड़ी जल्दी आ जाता है अहंकार, लेकिन हम धनी हम तक पहुंचे हैं। अपनी अंगना जानकर हम तक वो पहुंचे। तो बस उनका पल पल शुक्रिया करें। हमारे पास बहुत प्रबुद्ध सुंदर साथ हैं जो ये करिकुलम प्लान करते हैं, जो अपना प्रेशियस समय निकाल कर हमारी जागृति के लिए यहाँ आते हैं। तो मेरी सब युवा सुंदर साथ से निवेदन है कि आप अपने हफ्ते में से सिर्फ 1 घंटा
धनी को दिल दे के यहाँ बैठे, जिसका मतलब है कि आगे पीछे अपने बाकी कार्य करें और कैमरा ऑन करके बैठे, ताकि सुंदरता से हम जो कहना चाहते हैं वो आप तक पहुंचे और हमें भी आपके दिल के भाव हम तक पहुंचे। हमारे पास बहुत सारे एडमिन जो ग्रुप में सुंदर साथ जुड़े हुए हैं, उनमें एडमिन्स में बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको आप इंडिविजुअली अप्रोच कर सकते हो। आपको कोई वाणी पढ़ने के लिए असिस्टेंस चाहिए, मीनू जी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे पास बहुत सारा साहित्य ज्ञानपीठ से प्रकाशित होता है जो हमारी वेबसाइट पर है। तो हमें अपने सतगुरु के बताए कदमों पर हर रोज चलना है। तो मुझे पता है ये सब सुंदर साथ ऑलरेडी चल रहे हैं। हो सकता है कि ये बात मैं खुद को ही बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो सब बहुत प्रेम से यहाँ आते हैं, सुनते हैं। तो ठीक है मीनू जी, मुझे लगता है कि हम समाप्त कर सकते हैं। तो सब मैं शेयर कर दूं सदा सागर आनंद मंगल में रहे जी। एक मित्र, ये शेयर कर लूं मैं सागर के लिए। सागर, मैं अभी ये तुम्हें बता रही हूँ कि कहाँ से तुम वाणी कर सकते हो, है ना। एक सेकेंड, शेयर कर रही हूँ मैं तुम्हें। सबसे पहले करना क्या है, ये देखो। पहले गूगल पे जाओगे बेटा, ठीक है। उस पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पर मेरा दिख रहा है ना, स्क्रीन शेयर हो गई बेटा चित्रा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ जी, जी, हो रही। दिख रहा है दिख रहा है। SPJIN, ठीक है, .org, ठीक है। आप इसको खोल लो ऐसे, ठीक है। ऊपर हमारे सर्च चौपाई फिलॉसफी चितवन ऑडियो बुक्स मोर एंड डोनेट, ठीक है। सर्च चौपाई में हम चौपाई से सर्च कर सकते हैं। ये बुक्स है, ये देखो बुक्स वाले कॉलम में जब हम जाएंगे तो ये तारतम वाणी, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे ये तारतम वाणी आई। फिर उसके बाद हमें ऊपर गए, इसको स्क्रॉल किया, यहाँ रीड तारतम वाणी, ठीक है। ये रीड तारतम वाणी। उसके बाद हमारी ये सारी किताबें रास से लेकर क़यामतनामा तक, जैसे ये रास है तो आप रीड टीका, देन ये डाउनलोड का हमारा साइन है। और रीड मूल वाणी यानी कि विदाउट टीका की भी है और ये टीका की भी है। आप इसको डाउनलोड कर लो अपने फोन में तो आपकी सेव रहेगी। ऐसे ही पूरी वाणी, इसके अलावा बहुत कुछ है बेटा यहाँ पे हमारी फिलॉसफी में है श्री प्राणनाथ जी, पूरी निजानंद, ये सब कुछ यहाँ मिलेगा तुम्हें। चितवनी से रिलेटेड परम धाम के नक्शे, मेडिटेशन क्या होती है, स्वामी जी की चर्चाएं, और मोर में भी बहुत कुछ वीडियो है ना। और ये किड्स जोन जो हमारा ये बच्चों का प्रोग्राम चलता है, उसका भी सब हमारा अभी इसमें होना है सब प्रोग्राम, ठीक है। क्लियर हुई ये वाली बात। तो ऐसे हम सब सर्च कर सकते हैं, ठीक है बेटा, होगी ना क्लियर, ठीक है। हाँ जी क्लियर और है अब इसमें से आप जो बुक्स भी पढ़ सकते हैं सुंदर साथ जी, तमस के पार और हमारी रहनी वगैरह, कुछ सिंपलेस्ट बुक्स भी हैं इसके अंदर। वो पढ़ के आप अब यहाँ पर दिल की बात में अपने रिव्यूज भी शेयर कर सकते हैं कि आपने ये किताब पढ़ी या ये वाणी मंथन किया तो आपको कौन सी बात अच्छी लगी। आप उसको नोट कर सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हमें भी वो सुख मिले जो आपको मिला। तो इस तरह से हम दिल की बात में हम 5 मिनट्स हर सेशन में करेंगे, जैसे राजी का हुक्म होगा। तो कोशिश कीजिएगा आप सब सुंदर साथ, युवा सुंदर साथ, मुझे अपने नेम्स भी दीजिए पर्सनली। तो हर बार हर सेशन में हम 5 मिनट्स इसके लिए रख सकते हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, जयकारा ठीक है, लगाते हैं प्रणाम जी। मिलके बोलिए जयकारा। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की